उत्तराखंड के अल्मोड़ा में एक ऐसा मंदिर है जहां लोग अदालतों के चक्कर नहीं लगाते बल्कि सीधे भगवान को चिट्ठी लिखते हैं। यहां भक्त अपनी शिकायतें स्टैम्प पेपर पर लिखकर चढ़ाते हैं और जब उन्हें न्याय मिल जाता है तो वे धन्यवाद के रूप में घंटी टांग देते हैं। आज हालत ये है कि मंदिर परिसर में हजारों घंटियां लटक रही है और पूरा स्थान घंटियों के पहाड़ जैसा दिखाई देता है। यह स्थान है गोलू देवता मंदिर, जिसे न्याय का दरबार माना जाता है। बहुत समय पहले कत्यूरी राजवंश के राजा झालराय की 7 रानियां थी, लेकिन किसी को भी संतान नहीं हुई थी। संतान की इच्छा में राजा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इसके बाद राजा ने 8वीं शादी रानी कलिंगा से की। कुछ समय बाद रानी कलिंगा गर्भवती हुई और महल में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन बाकी 7 रानियों के मन में ईर्ष्या भर गई। उन्हें डर था कि यदि रानी कलिंगा का पुत्र राजा बना तो उनकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। इसी डर ने उन्हें एक भयंकर साजिश रचने पर मजबूर कर दिया। जब रानी कलिंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया तो उन रानियों ने छलपूर्वक नवजात शिशु को मां से अलग कर दिया। उन्होंने बहाना बनाया कि बच्चे को कुलदेवी के दर्शन कराए जाएंगे, लेकिन उन्होंने उस मासूम शिशु को एक टोकरी में रखकर बहती नदी में बहा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पालने में मसाला पीसने वाला पत्थर रख दिया और राजा से झूठ कहा कि रानी ने एक पत्थर को जन्म दिया है। राजा ने बिना सच्चाई जाने इस झूठ पर विश्वास कर लिया और रानी कलिंगा को महल से निकाल दिया। उन्हें दासी की तरह जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। उधर नदी में बहता हुआ वह बालक एक मछुआरे को मिला। मछुआरे ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। समय बीतता गया और वह बालक बड़ा होकर एक बुद्धिमान और साहसी युवक बना। एक दिन उसे अपने जन्म का सत्य और माँ के साथ हुए अन्याय का पता चला। उसने निश्चय किया कि वह सच सबके सामने लाएगा। वह एक लकड़ी का घोड़ा लेकर उसी नदी किनारे पहुंचा जहां 7 रानियां नहा रही थी और जिद करने लगा कि उसका घोड़ा पानी पिएगा। जब रानियां उसकी बात पर हंसने लगी और बोली कि लकड़ी का घोड़ा भी कभी पानी पी सकता है, तब युवक ने शांत स्वर में कहा, यदि एक रानी पत्थर को जन्म दे सकती है तो मेरा लकड़ी का घोड़ा भी पानी पी सकता है। उसकी यह बात राजा तक पहुंची और सच्चाई की जांच हुई। अंत में पूरा सच सामने आ गया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने रानी कलिंगा और अपने पुत्र को सम्मान पूर्वक वापस महल में स्थान दिया और दोषी रानियों को दंड दिया। वही बालक आगे चलकर पूरे उत्तराखंड में गोलू देवता के रूप में पूजे जाने लगे। उन्हें लोग न्याय का देवता मानते हैं।